स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। आज जो हम लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है उसके लिए बायोलॉजी पार्ट को कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी की, जंतु विज्ञान की पहली क्लास है। तो मैं आपको इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम। एनसीईआरटी की बुक से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है, पृथ्वी पर सब जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करिएगा इन ऑप्शन को। तो पृथ्वी पर अंतिम सब जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है जो वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। दूसरा है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किस वैज्ञानिक ने देखा सबसे पहले। तो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे। पहला देखिए, पहला ऑप्शन है स्लाइडेन, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है आपका लुविन हॉक, चौथा है स्वान। तो सबसे पहले किसने देखा, जिन्होंने देखा उनका नाम है रॉबर्ट हुक। कोशिका मत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1, सब कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सब कोशिकाएं सजीव होती है, कोशिकाएं सूक्ष्म सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणन करती है, और लास्ट है कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कोशिकाएं जो होती है वो जंतुओं और पादपों की मूलभूत इकाइयां होती हैं। अगला है आपका, जंतु किस लक्षण से पादप से मिलते हैं, मतलब जंतु और पादपों में कौन सा लक्षण ऐसा है जो दोनों में सेम होता है। पहला है, ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये केवल रात को श्वसन करते हैं, ये आवश्यकता पड़ने में श्वसन करते हैं, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है, जंतु और पादप दोनों ही दिन रात श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। तो मतलब कौन सी ऐसी कोशिका है जो पादपों में होती है या फिर जो सिर्फ जंतुओं में होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा माइटोकांड्रिया, तीसरा सेंट्रियोल, चौथा राइबोसोम। तो उनमें से कौन है ऐसा, तारका यानी कि सेंट्रियोल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि भिन्न होता है। अगला है, किसका अध्ययन विषाणु वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है। प्रोटोजोआ का, विषाणुओं का, कैंसर का या जीवाणुओं का। ये तो स्पष्ट है किसका अध्ययन है, विषाणुओं का। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत आपका आ जाता है जीवाश्म, विलुप्त जंतु या प्राइमेट्स या हड्डी। तो बताइए पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो आता है वो क्या है, किस चीज़ का अध्ययन है, जीवाश्मों के अध्ययन को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पादप एवं जंतु विज्ञान में मुख्य अंतर, पहला है पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, दूसरा है जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएँ होती है, या फिर पादप कोशिका में छोटी रिक्तिकाएँ होती है, या जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो दृढ़ कोशिका में भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। तो यही मेन डिफरेंस है इनमें। अगला है, वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। सांख्यिकी, कोशिकी, जीवाश्मिकी, पारिस्थितिकी या मत्स्य विज्ञान। तो जो वातावरण के संबंध में है उनमें जंतुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे, इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी कहेंगे। कोशिका मत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन में है आपका मेल्विन या काल्विन, ओपेरिन, रॉबर्ट हुक या स्लाइडेन और स्वान। तो जो कोशिका मत दिया था वो किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो यही इनके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका का आवरण किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोशिका भित्ति का, दूसरा कवच का, तीसरा पेलिकल का, चौथा कोशिका कला का। तो जो जंतु कोशिका है उसका जो आवरण होता है वो काय का बना होता है, कोशिका कला का बना होता है। नेक्स्ट है, पादप जंतुओं से भिन्न है, किस कारण पादप जंतुओं से भिन्न है, पोषण में या जैव क्रिया में, जनन में या मूल रचनाओं में। तो जो पादप होते हैं वो जंतुओं से पोषण में भिन्न होते हैं। अगला है, कोशिका मत का प्रथम उपयोग किया, सबसे पहले कोशिका मत का उपयोग किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने या डार्विन ने। तो कोशिका मत का पहला उपयोग किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन होता है क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी, कार्यकी, आनुवांशिकी या आचार शास्त्र या इथोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उनके आचरण का अध्ययन होता है क्या कहलाती है, आचार शास्त्र या फिर इथोलॉजी। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें सरीसृपों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इक्थियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी या सर्प विज्ञान। तो सरीसृपों का जिसमें अध्ययन होता है वो आती है आपकी हर्पिटोलॉजी में। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो आज सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैं कुछ और भी जंतु विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।